अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं नताशा वकास। अभी जो है वो 4 बजे का टाइम है। अम्मी बाहर सो रही हैं अलमिश के साथ और वकास और देवर देवरानी और बच्चे अंदर हैं। मैं भी नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। हम लोगों ने निकलना है लाहौर और हमें है कि सुबह जाएँ ताकि टाइम से वापस आ जाएँ, शाम में घर हों। तो इसलिए अम्मी को जो है वो मैंने बच्चों के पास छोड़ा है ताकि हम लोग जो है अभी टाइम से निकलें। जहाँ हमने घूमना फिरना है वहाँ घूमें फिरें। जो एक क्लोजेट वालों के पास जाना है वहाँ जाके जो वहाँ से लेंगे देने हैं वो दे के हम टाइम से वापस आ जाएं। और अगर हमें लाहौर में 2-3 जगहों पे विज़िट करना हुआ तो हम वो भी कर लें। देखिए एक पराठा हो गया मेरा और दूसरा पराठा तवे पर डाला हुआ है। चाय भी हो गई ऑलमोस्ट। अंडा भी फेंट के मैंने रख दिया है, बस अब फ्राई करने का काम है। जल्दी जल्दी बनाती हूँ फिर हम नाश्ता करते हैं। तो ये हमारा नाश्ता हो गया है। ज़्यादा ऊपर करके नहीं दिखा सकती कि अम्मी सोई हुई है। ओके भाई, तो जब हम लोग घर से चले थे तो 5 बज रहे थे और बहुत ही प्यारा मौसम था। पहले भी बारिश होती रही है सुबह फजर के टाइम तक। उसके बाद बारिश रुक गई थी लेकिन बादल थे। लेकिन जैसे जैसे हम इस्लामाबाद से आगे जाते गए, चक्री वगैरह, कल्लड़ कहाड़, सरगोदा, इतना प्यारा वेदर था। और फिर मैंने कहा चलो मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मैं घर से निकलते हुए तैयार नहीं हुई थी। हमने कहा था जल्दी निकल जाएंगे और तैयार जो होना हुआ रास्ते में हो जाऊँगी। मैं चाह रही थी कि धूप में ट्रैवल ना करें, ठंड ठंड में हम लोग लाहौर पहुँच जाएँ क्योंकि हम लोगों ने जो है वो पीर मक्की भी जाना था, दाता दरबार भी जाना था। हमने कहा चलो लाहौर में घूमें फिरेंगे भी, लिबर्टी देख लेंगे हम लोग, पैकेजेस मॉल और दूसरे एम्पोरियम मॉल वगैरह भी चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं चलती गाड़ी में मेकअप कर रही हूँ और एक हाथ पे जो है वो बलाज सोया हुआ है मेरे। अब यहाँ पे जो है वो रिदा ज़ैन का फाउंडेशन है जिसको मैंने उंगलियों से स्प्रेड किया। उसके बाद में एक ही ब्रश लेकर आई थी जो मेरा स्टिपलिंग ब्रश है वो, और उससे जो है मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। मैं लोन का ड्रेस पहन के गई थी। मैंने कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं रखी थी, बस आई थिंक छोटी सी जो मेरी एक बालियाँ हैं जो अम्मी ने दी थी मुझे शादी से पहले की, वो मैंने पहनी होती हैं कानों में, तो बस वो पहनी हुई थी। और बस कोई एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं रखे थे क्योंकि हमें पता नहीं था आगे हमारे साथ लाहौर में होने क्या वाला है। खैर, अब रिदा ज़ैन की लिपस्टिक लगा रही हूँ यहाँ पे मैं। आई थिंक इट्स फ्रेंच फ्लावर लिपस्टिक। इसी को मैंने एज अ ब्लश यूज़ कर लिया क्योंकि मैं ब्लश पैलेट भी लाना भूल गई और मैं आई शेडो पैलेट भी लाना भूल गई। शुक्र है कि हाईलाइटर के लिए मैंने एक वो लिक्विड इल्यूमिनेटर रख लिया था साथ, तो वो जो है मैंने यूज़ कर लिया एज अ हाईलाइटर। खैर, लिपस्टिक से भी अच्छा ब्लेंड हो गया था। उसके बाद जो म्यूसिन का मैंने रखा हुआ था हाईलाइटर, वो मैंने लगा लिया जहाँ जहाँ पर लगाना था। और लेशेस मैंने कहा जहाँ गाड़ी रुकेगी ना वहाँ पे लेशेस लगा लूँगी। और इस टाइम आपको नज़र आ रहा है आंखें कितनी अंदर धंसी हुई है क्योंकि पूरी रात में सोई नहीं थी, पूरी रात में जागी रही हूँ। मैंने अपनी चीज़ें समेटी हैं, PR पैकेज वगैरह। उसके बाद जो है बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के रखे थे मैंने क्योंकि बच्चों को साथ जाना नहीं था, तो मैंने कहा फिर पीछे अम्मी को मसला ना हो चीज़ें ढूंढने में। और बलाज को मैंने साथ ले लिया था, बलाज का ड्रेस और जूते मैंने रख लिए थे। अब ब्यूटीफाई बाय आमना का लाइनर है, इसकी जो निब है ना वो काफ़ी पतली सी है, तो मैं इसलिए ये साथ रख के लाई थी कि विंग बनाने में आसानी होगी, तो इससे मैंने यहाँ पर लगा लिया। क्या चला रही हो? खाली रोड पे। और जब मैं लाहौर पहुंची तो इतनी गर्मी थी कि मेरा सारा मेकअप उतर गया। पीर मक्की से वकास लोग हो आए थे, मैं और बलाज गाड़ी में बैठे थे। अब दाता दरबार जा रहे हैं क्योंकि ना मैं मज़ारात के अंदर नहीं जाती हूँ ना, मैं बाहर से ही दुआ मांगती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं मज़ार के अहाते में रुक गई थी, तो मेरी देवरानी जो थी वो अंदर गई थी, जो उनकी होती है रोज़ा मुबारक, वहाँ पे उसने दुआ मांगी थी। मैंने बाहर से खड़े होकर उनके वसीले से दुआ मांग ली थी। तो आगे वाले तो मैं मज़ार के अंदर नहीं गई हूँ, मैंने बाहर से ही खड़े होकर दुआ मांग ली है इनके वसीले से। अल्लाह ताला कितने प्यारे महबूब बंदे हैं, अल्लाह ताला पाक मेरी भी हाजत पूरी कर दे। और बस अभी हम वापस निकलने लगे हैं, वकास लोग मर्दाने वाली साइड पर हैं, तो अब पता नहीं बाहर निकलने का रास्ता किधर से। उसके बाद मेरी गर्मी से वो हालत हुई ना कि मुझे मजबूरन ज़ैनब नुमान को फ़ोन करना पड़ा कि मैं लाहौर आई हुई हूँ और मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो मुझे कोई जगह बताओ जहाँ मैं स्टे कर सकूँ। तो उसने बोला आप मेरे घर आ जाओ। फिर उसने मुझे अपने घर की लोकेशन भेजी, फिर हम उसके घर गए, वहाँ से हमने नाश्ता किया, फ्रेश हुआ, मेकअप करके अपने काम की तरफ चले। ज़ैनब नुमान और ज़ैनब को मैंने पकड़ा है। बारिश की वजह से आप लोगों ने ये मेरा मास्क गीला हो गया। नहीं, हम समझ रहे थे आपको स्वेटिंग हो रही है। नहीं, अभी इतनी स्वेटिंग अभी तक घर से निकली। जब मैं आई थी ना तो इतनी गर्मी थी, मैं रो रही थी कि मैं क्यों आई। और फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी, अल्लाह ताला प्लीज़ हम इस्लामाबाद वाले आए तो बारिश कर दें, तो बारिश हुई। ज़रा करी तो नहीं हो बारिश, चंदा भी कहती है नहीं हो बारिश, हद से हो जाएगा, तो हो जाएगा, लेकिन शुक्र है कि हो गई है बारिश। व्हाट इज दिस? ये पड़ा रहता गाड़ी का गैजेट है, तुम लोग भी ले लो।
लोक लगाने वाला। अच्छा हाँ, हमने जब गाड़ी ली थी तो चले विकास और यूसुफ को सुला के ना हम लोग अब जा रहे हैं हमारा गर्दी छोटे करने। बच्चे हैं वो। हम हमारा गर्दी करने जा रहे हैं। चलो ज़ैनब स्टार्ट। तो अभी जो है मैं पहुंच गई हूँ 9 आर्चीज़ MM आलम रोड पे लाहौर में। ये देखें व्यू। अच्छा मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ठीक है। ये है जी लाहौर के MM आलम रोड के व्यूज़। बारिश हो रही है बहुत तेज़। ज़ैनब जो है वो गाड़ी पार्क कर रही है। यहाँ पे KFC भी है और ये है आउटलेट। मैं सोच रही हूँ कहीं से अपना ड्रेस वगैरह ले लूँ। मिशाल के जो ड्रेसेस थे बारात और वलीमे के वो देने हैं उनको। रेंट आउट के लिए गुजरांवाला जाना था तो साथ रख के ले आए कि वे फजूल पड़े हुए हैं, चलो थोड़े पैसे मिल जाएंगे हमें उसके। ओके भाई, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ओके जी, अभी हम आ गए हैं इनके। एक्सक्यूज़ मी, क्लोजेट किस तरफ है? अच्छा ये, अच्छा ये कुछ बना हुआ है यहाँ पे। मेरा ड्रेस जो था वो पूरा गीला हो गया था तो फिर मैंने ड्रेस चेंज किया कि वो वाला ड्राई हो जाए तो फिर उसको मैं वापस से पहन। तो अब हम लोग जो है अभी आ गए हैं एम्पोरियम में। हम एम्पोरियम की तरफ जा रहे हैं देख के मेरे से। ओके भाई, तो अभी हम लोग एम्पोरियम बच्चा पार्टी जाइए सारा तो वकास लोग भी आ गए पीछे से। अभी हम खाने वाले एरिया में जा रहे हैं। भूख लगी है बहुत सख्त वाली, काम तो फंस रहे टीम है। I love Emporium. I love Emporium. I love Emporium. हाँ, बहुत ही हसीन बना हुआ है एम्पोरियम और बहुत बड़ा, बहुत प्यारा बना हुआ है। स्टोरी बनाना मुझे टैग कर देना, मेरा तो ये काम है। मैं बस कुछ है नहीं किन्ने को ना ही चतवा चटखारा से हमने प्लेटर ऑर्डर किया है विच इज़ 1650। एक प्लेटर रायता, सलाद और बिरयानी और 6 रोटीज़ और 1.5 लीटर ड्रिंक। हमारा खाना आ गया, प्लेटर आ गया हमारा। अच्छा, मुझे एम्पोरियम में इतने लोगों ने पहचाना लेकिन सिर्फ बहुत कम लोग थे जो आके बढ़ के मिलते थे, वरना आपस में खुसर पुसर करते रहते थे। खैर, यहाँ पे हमने बहुत मस्ती की। इस्लामाबाद से जब हम आए थे तो हमारा क्या हो गया, अब हम कूद के वापस जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जी वापस एम्पोरियम से। बहुत मज़ा आया लाहौर में हमें। बस ये कि इस्लामाबाद वालों के लिए लाहौर की गर्मी काबिल बर्दाश्त नहीं है, बाकी सब कुछ। लेकिन अब शुक्र है वेदर। हम 8:30 बजे लाहौर से निकल आए थे लेकिन हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और हम 11 बजे तक मोटरवे पे फंसे रहे। गाड़ी सही करवाई, फिर हम लोग आए सरगोदा और वहाँ पे मेरी नंद का घर है तो उसके घर हमने ये खाना वगैरह खाया और वहाँ हमने रेस्ट किया थोड़ी देर। 1 बजे हम उसके घर पहुँचे थे, 1:30 बजे आई थिंक, और फिर हम वहाँ से निकले थे दोबारा 4 बजे और फिर उसके बाद हम सीधा गए अपने घर, कहीं भी स्टॉप किए वगैरह। और ये रास्ते में कलर कहाड़ के व्यूज़ थे जो कि काफ़ी हसीन थे। लाहौर जो है ना वो बहुत एडवांस है इस्लामाबाद की निस्बत और एक्सपेंसिव भी बहुत था। लाइक जैसे हमने वो जंपिंग वाला जो लिया था वो 550 का पर पर्सन था और 2 टिकट लिए थे मैंने तो वो पता नहीं कितने के 1100 के पड़े थे आई थिंक, सिर्फ जंप लगाने के लिए। और चिप्स जो थे वो पता नहीं 350-300 का एक बॉक्स था या 250 का था। तो मुझे लगा इस्लामाबाद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।